हेलो बच्चों। तो बच्चों कल आप लोग कितना बताए थे अब चयन तक के। आज नेक्स्ट आगे की क्लास हम लोग देखते हैं। कंटिन्यू लगे रहिए बच्चे, आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो कल हम लोग पढ़ाए थे बच्चे ए नंबर, आज बी से देखते हैं कि एल्किल समूह तथा कार्बोनिल समूह की अपक्रिया। किससे बच्चे? एल्किल समूह तथा कार्बोनिल समूह की अपक्रिया। आज इससे पढ़ेंगे कि इसमें क्या होगा कि एल्किल समूह जो है और कार्बोनिल समूह जो है दोनों से अपक्रिया कराना है। ठीक है, तो पहला बच्चे हमारा फर्स्ट नंबर इसमें आ जाएगा एल्डोल संघनन, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा कि एल्डोल संघनन क्या है। ठीक है, तो एल्डोल संघनन क्या होता है? तो बच्चे इसमें से मॉलिक्यूल से जो है, सॉरी, ये जो एसिटल्डिहाइड है, यानी कह सकते हैं कि एसिटल्डिहाइड, एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स हैं। इन दोनों मॉलिक्यूल्स को क्या करेंगे? आपस में जोड़ेंगे। जब आपस में जोड़ते हैं तो बच्चे इसमें एल्डोल संघनन होता है, कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन मतलब आपस में संघनित होता है। तो जब ये आपस में संघनित होता है तो कुछ नहीं करना है। ये वाले जो बच्चे क्या है, ये जहाँ पे देख रहे हो ना, ये एच, एक एच यहाँ से निकल करके जो 3H है, एक एच निकल के यहाँ पे चला आता है। जब यहाँ पे आ जाता है तो इसका जो डबल बॉन्ड है, इसका डबल बॉन्ड भी टूट जाता है बच्चे। ठीक है, तो जब ये टूटता है इसको एल्डोल बनता है। और फिर एल्डोल को हम लोग क्या करते हैं, H+ मतलब वाटर डाल देते हैं, पानी डाल देते हैं। तो जब जैसे ही पानी डाल देते हैं बच्चे, तो ये क्या कर देता है बच्चे, ये निकल जाता है। क्या हो जाता है? ये H और यहाँ से एक H बन करके H2O पानी बन करके निकल जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्रोटेनल डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? क्रोटेनल डिहाइड बनता है। ठीक है, इस तरह से बच्चे पहला हम लोग पढ़े एल्डोल संघनन पढ़ते हैं। ठीक, चलिए अब आगे की तरफ देखते हैं, नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है? तो नेक्स्ट में वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे लिखा है ये बच्चे कि क्लेजन स्मिट अपक्रिया। क्या कहते हैं? क्लेजन स्मिट अपक्रिया कहते हैं। क्लेजन स्मिट में क्या किया था बच्चे? इन्होंने एक बेंजल डिहाइड लिया था और दूसर की तरफ एसिटल्डिहाइड लिया था। दो चीज़ लिया था, एक बेंजल डिहाइड और एक एसिटल्डिहाइड लिया था। ठीक है, और बेंजल डिहाइड को फिर इन्होंने क्या कर दिया, एसिटल्डिहाइड को दोनों को गर्म कर दिया। तो जब दोनों को गर्म किया तो कुछ नहीं बच्चे, ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे से मिल गए। एक दूसरे से क्या हो गए, दोनों मिल गए। देखिए ये HOH यहाँ से ये इतना करके निकाल दीजिए, ये इतना बच्चे क्या हो गया, बाहर निकल गया। क्या हो गया? बाहर निकल गया। सॉरी, यहाँ से HOH नहीं करना चाहिए था, सॉरी यहाँ पे इसको निकालना था। ये जो O वाला है, O और यहाँ से एक H यहाँ से, एक H यहाँ से, दोनों H क्या करेंगे, H2 पानी बना के बाहर निकाल देंगे। बाकी जो C6H5 ये सिंगल बॉन्ड साथ CH डबल बॉन्ड CH इसको बोलते हैं बच्चे सिनेमिक एल्डिहाइड कहते हैं। ये बनेगा क्यों? क्योंकि इसमें से एक H यहाँ से निकाले, तो एक O एक H यहाँ से निकाल देंगे। ठीक है, तो जब इसको निकालते हैं तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है। इन दोनों के बीच क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है, जिसको हम लोग ये देखिए यहाँ पे, इसको सिनेमल डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? सिनेमल डिहाइड कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं अगला, बीटिंग अपक्रिया। क्या बोला जाता है बच्चे? बीटिंग अपक्रिया। बीटिंग अपक्रिया में क्या होता है? तो बीटिंग में बच्चे ये देखिए, इसको बोलते हैं एसिटल्डिहाइड है। ये क्या है? एसिटल्डिहाइड है। इस एसिटल्डिहाइड को किसके साथ, मेथिलीन डाइफिनाइल फास्फोरिन, मेथिलीन डाइफिनाइल फास्फोरिन के साथ, जिसका फार्मूला होता है C6H5 और वोल्टाइज का P डबल बॉन्ड का CH2। ठीक है, इसको बोलते हैं मेथिलीन ट्राइफिनाइल फास्फोरिन कहते हैं। इसको साथ जब ये एसिटल्डिहाइड और इसको दोनों का क्रिया कराते हैं तो ट्राइफिनाइल ऑक्साइड बनता है। ट्राइफिनाइल ऑक्साइड बनता है, सॉरी ट्राइफिनाइल फास्फिन ऑक्साइड बनता है। ये देखिए, ये ट्राई, 3 बार ट्राई, और C6H5 को फिनाइल कहते हैं, PO को फास्फिन, और वो लगा तो क्या कहते हैं, ऑक्साइड कहते हैं। तो इसको बोला बच्चे ट्राइफिनाइल ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, एक तरह से ये क्या बना बच्चे, तो इसको हम लोग प्रोपीन कहते हैं। ये क्या बन गया अपना, इसको प्रोपीन कहेंगे और इसको क्या कहेंगे, ट्राइफिनाइल फास्फिन ऑक्साइड कहते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझ में आती होगी बच्चे आप लोग को। अब अगला साइड में चलते हैं हम लोग, C का नंबर में चलते हैं। ये B था, ये C आप पढ़ते हैं। C में देखिए, C में क्या कहता है, केवल एल्डिहाइड समूह की अपक्रिया। मतलब इसमें से बच्चे केवल CHO से अपक्रिया होगा। केवल किससे होगा बच्चे?
CHO में होगा और किसी से क्रिया नहीं होगी। किससे होगी बच्चे? CHO से। देखिए तो फर्स्ट नंबर आता है बहुलकीकरण, जिसको पॉलीमराइजेशन कहते हैं बच्चे। बहुलकीकरण में क्या कराएंगे? तो यहाँ पर लेंगे HCHO, जिसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। क्या लेंगे? एन का मतलब बहुत सारे मालिक्यूल से बच्चे। एन फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं और इसको रिवर्सिबल अपक्रिया कराते हैं। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है? उत्क्रमणीय अपक्रिया होती है बच्चे। और जब इसको उत्क्रमणीय अपक्रिया कराते हैं, कौन सी अपक्रिया कराते हैं? उत्क्रमणीय। तो जब उत्क्रमणीय अपक्रिया कराते हैं तो पैरा फॉर्मल्डिहाइड बन जाता है, यानी पी फॉर्मल्डिहाइड बन जाता है। ये मालिक्यूल्स इधर की साइड आ गया। इसको बोलते हैं बहुलक, यानी बहुत सारे अणु होते हैं। देखिए जहाँ नीचे दिया है, जहाँ n बराबर होता है 6 to 100 तक अणु होते हैं। मतलब 6 से लेकर के 100 तक अणु हो सकते हैं। किसके बराबर? n के बराबर 6 से लेकर के 100 तक अणु होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चे। अब अगला आ जाता है बच्चे अमोनिया से। किससे है? अमोनिया से। तो अमोनिया में क्या लिए? तो कुछ नहीं, इस तो एल्डिहाइड है ये बच्चे, जिसको हम लोग एल्डिहाइड कहते हैं। इस एल्डिहाइड को NH3 अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे। किसके साथ रिएक्शन कराएंगे? NH3 के साथ रिएक्शन कराएंगे बच्चे। तो फाइनली जाकर के हमारा NH3 भी किससे? इस एल्डिहाइड से आकर के जुड़ जाता है। तो आपको पता है कि बच्चे ये जब ये कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो ये जब ये डबल बॉन्ड टूट करके एक H ये ले लेगा तो क्या बन जाएगा? OH। ये देख रहे हो ना, ये के साथ। बाकी ये दोनों, ये और ये ऐसे रहने दो। इसका एक बॉन्ड तोड़ दीजिए तो O नीचे आ जाएगा यहाँ पे O, और एक H इसको दे दीजिए। दे दिए, एक बैलेंसी फिर बची। एक बैलेंसी के साथ NH2 जोड़ दिए। इसको, इसका फार्मूला क्या कहते हैं? एल्डिहाइड अमोनिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एल्डिहाइड अमोनिया कहते हैं। ठीक है, ये था पहला, मतलब दूसरा का था अमोनिया से। इसमें 2 तरह के रिएक्शन है। एक और दिया गया है बच्चे कि ये इसी में फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या है कि अगर फॉर्मल्डिहाइड इसके जगह पे, एल्डिहाइड की जगह फॉर्मल्डिहाइड ले ली। अगर फॉर्मल्डिहाइड में बच्चे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये फॉर्मल्डिहाइड है, ये क्या है? NH3। जब फॉर्मल्डिहाइड को NH3 के साथ अपक्रिया करा देते हैं, यानी अमोनिया के साथ अपक्रिया कराते हैं, तो बच्चों ध्यान देना क्या बनता है? हेक्सा, यानी 6 मिथिलीन टेट्राएमीन। हेक्सा मिथिलीन टेट्राएमीन कहते हैं, जिसको शॉर्टकट में बच्चे, यानी दूसरे नाम से, अदर नेम से इसको हम लोग क्या कहते हैं? यूरोट्रापिन कहते हैं। ठीक है, ये यूरोट्रापिन बच्चे गठिया रोग में यूज किया जाता है। ठीक है, ये एक तरह से दवा बन जाता है। उसके बाद क्या निकल जाएगा बच्चे? वाटर निकल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 4 बार ये नाइट्रोजन इस तरह से बैलेंस कर लिया गया बच्चे। 4 3 12, 6 2 12, कार्बन 6 बार है, यहाँ पर 6 बार है। इस तरह से इनको क्या कर दिया गया है? बैलेंस कर दिया गया है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। अब अगला आ जाता है बच्चे, जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिखा है। ये है क्या? कैनिजारो रिएक्शन। कई बार पूछा गया बच्चे। इसको क्या कहते हैं? कैनिजारोज रिएक्शन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? कैनिजारो रिएक्शन की। कैनिजारो में क्या होता है? बहुत आसान है बच्चे, कई बार आया भी है। ये कैनिजारो में क्या है? ये फॉर्मल्डिहाइड, ये मतलब फॉर्मल्डिहाइड के दो मालिक्यूल्स लेते हैं और NaOH के साथ अपक्रिया करा देते हैं। किसके साथ कराएंगे? NaOH के साथ अपक्रिया करा देंगे। और जब NaOH के साथ अपक्रिया कराते हैं तो क्या बन जाता है बच्चे? ये फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मेट में बदल जाता है। फॉर्मल्डिहाइड किस में बदल जाता है? फॉर्मेट में बदल जाता है। तो किसके साथ? आपको पता है, ये ये H, ये C और एक O, ये एक O, या यहाँ से एक O ले लीजिए, एक Na। ठीक है, ये सब बन करके क्या निकल जाता है? सोडियम फॉर्मेट बन जाता है। क्या बन जाता है? सोडियम फॉर्मेट। और उसके साथ जो बचा वो क्या बना बच्चे? मेथिल एल्कोहल है। ऐसे ट्रिक समझ लेना कि जब 2 फॉर्मल्डिहाइड में NaOH डालते हैं बच्चे, तो ये कैनिजारो रिएक्शन है, उनमें से क्या बन जाता है? मेथिल एल्कोहल बन जाता है। क्या बन जाता है? मेथिल एल्कोहल बन जाता है। ठीक है, इस तरह से बच्चे कैनिजारो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, और अच्छा और डीपली देखना है तो बच्चे इसको वीडियो के लिंक पे जाइएगा, मतलब चैनल पे अंदर कई सारे इसके वीडियोस हैं। इस पे मतलब शॉर्ट नोट में आपको दिए हैं कि आप कैसे नेमिंग रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप वहाँ से भी अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं बच्चे टिसेनको अभिक्रिया, जिसका कहते हैं एस्टर का निर्माण। टिसेनको अभिक्रिया में क्या होता है बच्चे? एस्टर का निर्माण होता है। ठीक है, तो टिसेनको अभिक्रिया क्या है? तो उन्होंने इस टिसेनको में क्या है बच्चे? इन्होंने लिया गया 2 CHO लिया, यानी 2 एल्डिहाइड ग्रुप लिया गया। इसमें भी 2 एल्डिहाइड लिया गया, ये RCHO, यहाँ पर भी RCHO। ये दोनों एल्डिहाइड ग्रुप को क्या कर दिया गया है? रिएक्ट करा दिया गया है। और प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम एथॉक्साइड, एल्युमिनियम
एथॉक्साइड की उपस्थिति में इसका क्या करा दिया गया है, अब क्रिया करा दिया गया है। ठीक है, जब इसके साथ अब क्रिया कराते तो ये क्या बन जाता है, RCH2OH, इसको बोलते हैं एल्कोहल। क्या कहते हैं, एल्कोहल। प्लस फिर इसी में एल्कोहल में क्या कर दिया, कार्बोक्जिलिक अम्ल जोड़ दिए। जब कार्बोक्जिलिक अम्ल जोड़ दिए तो बच्चे यहाँ से क्या बन गया, एस्टर और जल बन गया, एस्टर और जल बन गया। ठीक है, इस तरह से बच्चे कल ये देखिए ना, ये एस्टर और जल बन गया। थोड़ा स्टेप बड़ा है टिसनकोव क्रिया, और अच्छे से समझेंगे तो बच्चे आपको समझ में आ जाएगा कि टिसनकोव क्रिया क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हम लोग। अगला है बच्चे, अगला पॉइंट है वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये भी है अपचायक प्रवृत्ति, यानी अपचायक गुण। ठीक है, अपचायक गुण कहते हैं इसको। चलिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह सकते हैं। तो इसमें से फर्स्ट रिएक्शन आता है बच्चे टालिन रिएक्शन। ये तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे इसको पूछा भी गया है कई बार कि टालिन रिएक्टर यानी टालिन अभिकर्मक क्या है। तो टालिन अभिकर्मक में क्या होता है, ये एल्डिहाइड है बच्चे, आपको पता है RCHO क्या है, एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड में क्या करेंगे, Ag2O, क्या होता है, Ag2O। ठीक है, इस Ag2O के साथ यानी सिल्वर ऑक्साइड के साथ जब अब क्रिया कराया जाता है तो बच्चे क्या हो जाता है, ये ऑक्सीजन इससे रिएक्ट हो जाता है। ठीक है, ये ऑक्सीजन इससे रिएक्ट होकर के क्या बना लेता है, RCOOH बना लेता है, RCOOH बना लेता है, जिसका नाम क्या हो जाता है, कार्बोक्जिलिक अम्ल। ठीक है, बचा क्या, Ag, इधर आ Ag2 बचा, इधर आके 2Ag हो गया, जिसको रजत दर्पण कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं बच्चे, रजत दर्पण कहते हैं। बहुत आसान था बच्चे टालिन अभिकर्मक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए अब इसी में आ जाता है बच्चे, सेकंड में आ जाता है फेलिंग विलेन। क्या आ जाता है, फेलिंग विलेन। फेलिंग विलेन की पहचान क्या होती है बच्चे, ध्यान दीजिए, कॉपर ऑक्साइड रहता है, बहुत अच्छे से समझिएगा। एक टालिन वाला बच्चे और एक फेलिन वाला में, दोनों में अच्छे से समझ लीजिएगा। फेलिंग सोल्यूशन में क्या है, तो फेलिंग सोल्यूशन RCHO लिया जाता है, यानी एल्डिहाइड है। इस एल्डिहाइड में कॉपर ऑक्साइड को डाल दिया जाता है। किसको डाल दिया जाता है बच्चे, कॉपर ऑक्साइड को। जैसे ही कॉपर ऑक्साइड एल्डिहाइड में डाला जाता है वही प्रोसेस होता है, यहाँ से फिर OH के साथ रिएक्ट करके कार्बोक्जिलिक अम्ल बना लेता है। लेकिन यहाँ पे बड़े बच्चे जो है 2 ऑक्सीजन है, Cu2O है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये 2CuO था, तो यहाँ पे बन जाएगा Cu2O। अब अगला बच्चे एल्कोहल से अपक्रिया। तो एल्कोहल से अपक्रिया में क्या करना है, तो लिए क्या है, एसिटल्डिहाइड है, इसी को बोलते हैं बच्चे एसिटल्डिहाइड। इस एसिटल्डिहाइड में हम लोग एथिल एल्कोहल को रिएक्ट कराते हैं। जब एथिल एल्कोहल के साथ रिएक्ट होता है बच्चे, तो इतना ध्यान देना कि यहाँ से क्या कर देता है, ये ध्यान दो, यहीं से क्या हो जाता है, देखिए CHOA बन जाता है, ये OH बन के निकल जाता है। ये क्या बन जाता है, यहाँ से यहाँ तक OH बन जाता है बच्चे। ये CH के साथ इधर OH हो गया। अब एक बैलेंसी बची कार्बन की और, एक बैलेंसी के साथ बच्चे क्या बचा, OC2H5। ठीक है, इसको कहते हैं, ये इसी कार्बन के साथ आकर के जुड़ जाता है, जिसको कहते हैं हेमी एसिटल्डिहाइड, हेमी एसिटिलीन कहते हैं, हेमी एसिटिलीन कहते हैं। ठीक है, इस तरह से बच्चे अल्कोहल से अपक्रिया था। लास्ट है बच्चे इस अपक्रिया एमीन से अपक्रिया। किससे लास्ट बच्चे, एमीन से अपक्रिया। तो एमीन से अपक्रिया में क्या करना है, तो CH3 CHO लिए, CH3 CHO लिए, और इसमें एनिलीन ले लेते हैं। सॉरी, एमीन नहीं है, यहाँ पे एनिलीन है बच्चे, मिस हो गए। एनिलीन से अपक्रिया है, तो एनिलीन का सूत्र क्या होता है, C6H5NH2, C6H5NH2। ये किसका फार्मूला होता है, तो ये होता है बच्चे एनिलीन का सूत्र होता है। किसका सूत्र होता है, एनिलीन। तो यहाँ से क्या हो जाता है, कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से बच्चे ये बन के निकल जाता है पानी, ये बन के निकल गया पानी। तो जो बच्चा, इसको क्या कहते हैं, एनिल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, एनिल, ये बनता है। ठीक है, चलिए इस तरह से बच्चे कंप्लीट हुआ। अब ये बच्चे क्या हो गया, हमारा एल्डिहाइड पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चे अच्छे से। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, और इसीलिए बच्चे इस टाइम पे आप लोग को नोट्स दे रहे हैं, ताकि फटाफट आपको समझ में आ जाए और समझने में भी बहुत जल्दी हो जाए। क्योंकि पता है बच्चे, आप लोग का एग्ज़ाम है और बहुत जल्दी आप लोगों को एग्ज़ाम होगा, तो आप लोग फटाफट क्या करिएगा, इन नोट्स को बना लीजिएगा। क्या बनाएंगे आप लोग, ऐसे ही पढ़ते रहिए, और लेकिन रफ में लिख कर पढ़िए, क्योंकि बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इतना भी आसान भी नहीं है इसको समझना।
ठीक है। तो आप लोग समझ समझ करके इसको पूरे को कंप्लीट करिएगा, ठीक है। और बाकी क्या करेंगे, ऐसे डेली आपको क्या करते रहेंगे बच्चे, नोट्स देते रहेंगे, ठीक है। और इसके बाद अब अगला टॉपिक हम लोग लेकर के चलेंगे, क्या रहेगा वो कीटोन रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है बच्चे, वो है कीटोन, ठीक है। अब अगले दिन बताया जाएगा कि कीटोन क्या है, किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिए बच्चे। जल्दी इस पे एक बच्चे आप लोग को न्यूमेरिकल बहुत जल्दी बनाने वाले हैं, वीडियोस का अपलोड कर देंगे न्यूमेरिकल का, जो हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिजिकल केमिस्ट्री से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। उन न्यूमेरिकल को बहुत जल्दी आप लोग को बना करके अपलोड कर देते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी न्यूमेरिकल को देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी आप लोग ये जो पढ़ाई कर रहे हैं इसको पढ़ते रहिएगा, कंटिन्यू रिवीजन करिए, अनसॉल्व से सॉल्व करिए, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी से ही अनसॉल्व में आप लोग को लेके चलते हैं, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि बच्चे आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और इसके पहले के भी आपको सारे पॉइंट्स से समझ में आए होंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो समझ में आता है तो बच्चे आप लोग लाइक शेयर भी करते रहा करें, साथ में कमेंट भी कर दिया करें, ठीक है। चलिए, थैंक यू बच्चे, आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।